शांति। 22 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो, मतलब आत्माभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो, एक बाप की याद में रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसीलिए क्या कहते, हाथ काढ़े दिल यारडे। इसमें आंख बंद करने की बात नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंख बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। हम बल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ हो। देखो, हम बाबा की याद में जब बैठते हैं तो भले आंखें खुली है, लेकिन बुद्धि का योग बाबा से होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि बाबा पर एकाग्र होती है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य जब भोजन बनाए तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना, इसको कहा ही जाता है हद कारडे दिल यारडे। कर्मेंद्र से काम लेते रहो, परंतु बाप की याद में रहो। देखो, जैसे पति पत्नी के लिए भोजन बनाती ना, स्त्री बनाती ना पति के लिए भोजन, तो हाथ से काम करती रहती है, परंतु बुद्धि का योग पति में रहता है कि मैं इसके लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में हो। बाप कहते, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो, ये लाइन जब बाबा बोलते हैं ना, यह मनुष्य देहधारी कभी नहीं बोलते हैं। बाबा कहते, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना आज्ञाकारी और वफादार। बाबा कहते, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाते हैं ना, आत्मा भी कहती है, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में बिजी है। और आप डायरेक्शन देते हैं ना कि ग्रस्त व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। बाबा कहते, तुम रेगुलर तो याद नहीं कर सकते ना। कोई कहे कि हम 12 घंटा याद करते, परंतु नहीं, माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि मैं शिव बाबा का ही हूँ, याद करने की दरकार नहीं, परंतु नहीं, खास याद करना है। याद करने का चार्ट भी रखना है कि सारे दिन में हमने कितना याद किया। देखो, बाप तो राय देते कि बच्चे चार्ट रखो। बच्चों ने ये आज्ञा माननी चाहिए। बाबा कहते, बच्चे अब देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। देखो, जितना हम देही अभिमानी बनेंगे तो हम सतयुग में जाएंगे। सतयुग में सब आत्मा अभिमानी रहते हैं। भारत की भी देखो कितनी महिमा है। जितनी भारत की महिमा है ना, उतनी बाप की भी महिमा है। तो बाबा को बड़ा प्यार से याद करना है, कहना है, बाबा हमारा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। देखो, शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है, तो बाप आते ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो भारत सबसे ऊंचा है, नाम ही है पैराडाइज, मतलब स्वर्ग। सब खुश होते हो कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। श्रीमत पर हम खुदाई खिदमतगार है, सैल्वेशन आर्मी है। तो बाबा की याद में रहकर बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते, देखो सबके शरीर तो खत्म होने हैं,
बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकत कर वापिस जाएगी। इसको कयामत का समय कहते हैं। देखो दीपावली पर साल का फायदा नुकसान देखते हैं ना, तो यहाँ तो कल्प कल्प की बाजी है। 21 जन्मों के लिए तुम जमा करते हो, बाप को याद करने से ही जमा होगा। बाबा कहते हैं 21 जन्म तो कोई तकलीफ नहीं दूंगा। देखो ज्ञान मार्ग की बात अलग है, भक्ति मार्ग की बात अलग है। कितना कॉन्ट्रास्ट है। बाबा कहते हैं कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प तुमने कितनी तकलीफ उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। ये सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ स्वर्ग है, तो तुम अब नरकवासी हो, बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। देखो शिव बाबा तो कोई मकान आदि में रहता नहीं, वो तो दाता है। ये सब बच्चों के लिए बनाते हैं। तो बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति में कहते थे शिव बाबा ये सब कुछ आपका है। तो बाबा कहते वापिस लेता हूं तो दुख क्यों होता है। अब बाप कहते हैं तुम सब संभालो, लेकिन इसमें से ममत्व मिटा दो, मतलब ट्रस्टी होकर संभालो। रहना तो गृहस्थ व्यवहार में ही है ना। बाबा कहते तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल कम कॉलेज, हेल्थ और वेल्थ दोनों है ना। कहते हैं ना एजुकेशन से क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम। जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतनी ज्यादा इनकम होती है। तो बाबा कहते फॉलो मदर फादर। कहते ना तमेव माताश्च पिता तमे हो, यह पिता आकर इनमें प्रवेश करता है, तुम बच्चों को एडॉप्ट करता है, तो माता पिता ठहराना। देखो ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं ना, ब्रह्मा यह हमारी क्या है, माँ है ना। तो यह ब्राह्मण बच्चों का है, ये सब मालिक है, सब बच्चे हैं, कोई गरीब व साहूकार नहीं। देखो कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों की अंदाज में हो जाएगी। देखो बाबा कहते हैं यहाँ साहूकार आते हैं या गरीब आते हैं, सब एक समान है। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसीलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यास यह नहीं कहेंगे कि यह सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते मैं निष्काम सेवादारी हूँ। मनुष्य निष्कामी नहीं होते, जो करेगा उसको उसका फल जरूर मिलता है। तो फिर बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तभी तो घर जा सकेगी ना। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना, माता पिता मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटपीट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटपीट हो। माला बनती तब है जब दाने को दाना मिले, मतलब दाने को दाना संपर्क में आए। इसीलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करने वाले ही सर्वस्व त्यागी है। ओम शांति।
ओम शांति।